हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंसोलिडेट फंक्शंस का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसा कि हमने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे, देखिए यह पहले शीट का जो हमारा डाटा है वो सपोज मान लीजिए ये हमारा सेल 2021 का है और ये दूसरे सीट का जो डाटा है वो सेल 2022 का है। जैसे हमने दो डाटाबेस बनाया है, पहले सीट पे जो डाटा बनाया है वह सेल का जो रिपोर्ट है वो 2021 का है, जनवरी से लेके जून तक, और जो दूसरे सीट पे है वह सेल 2022 का डाटा है और ये भी है जनवरी से लेके जून तक। अब हो क्या रहा है, मैं सोच रहा हूं कि पहले सीट के डाटा को और दूसरे सीट के डाटा को हम किसी अलग सीट पे मर्ज करके देखें। पहले सीट के डाटा को और दूसरे सीट के डाटा को टोटल अमाउंट के साथ, डाटा के साथ हम दूसरे किसी सेट पे मर्ज करके देखना चाहते हैं। तो जब दूसरे सीट पे कभी मर्ज करके देखना है तो वहां पे हम लोग सबसे प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं कंसोलिडेट फंक्शन का। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट फंक्शन का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक सीटों को एक सीट पे आपको दिखाना है, जोड़ना है, कंसोल करना है, तो वहां पे कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले सीट का जो डाटा है, जो दूसरे सीट का डाटा है, हम तीसरे सीट पे देखना चाहते हैं। तो अगर अभी तक जो मैं पढ़ाया हूं, अगर नॉर्मल तरीके अप्लाई करो तो आसानी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद भी हम टोटल अमाउंट नहीं जोड़ पाएंगे। जनवरी का दोनों एक पास हो जाए, फरवरी का दोनों एक पास हो जाए, मार्च का दोनों एक पास हो जाए, मीन्स 2021 का और 2022 का जनवरी वाला डाटा एक पास जोड़ के बता दे, फरवरी वाला एक पास बता दे, मार्च वाला एक पास बता दे। तो अगर हम सोच रहे एक साथ जोड़ लें और डाटा के साथ जोड़ लें तो वहां पे सबसे बेटर तरीका होता है कि कंसोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अब कंसोलिडेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे कैसे, तो सबसे पहले जो हमारा पहले सीट पे डाटा बना लेंगे और दूसरे सीट पे बना लेंगे। तो हमने पहले सीट पे भी डाटा बनाया है और ऐसा दूसरे सीट पे भी डाटा बनाया है। अब हम आएंगे तीसरे सीट पे, क्लिक करते हैं। अब तीसरे सीट पे आने के बाद से हमको करना क्या होगा, हमें आना है यहाँ पे और करेंगे हम क्या, इक्वल नहीं, पहले हम आते हैं फर्स्ट वाली सीट पे और इस टोटल अमाउंट को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अल्ट के साथ इक्वल, टोटल अमाउंट जुड़ गया यहाँ से। उसके बाद से फिर से आएंगे सेकेंड वाली सीट पे और यहाँ पे अल्ट के साथ इक्वल करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। तो पहले सीट के भी डाटा को हमने टोटल जोड़ लिया, बैलेंस कितना आता है, दूसरे सीट के डाटा को मैंने टोटल जोड़ दिया, कितना बैलेंस आता है। अब हम पहले सीट के डाटा को और दूसरे सीट के डाटा को मैं एक पास देखना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, पहले इक्वल सीट वन, जो टोटल अमाउंट है उसको ऐड कर लेंगे, प्लस कर देंगे। आ जाएंगे सीट टू पे, जो इसका टोटल अमाउंट उसको भी प्लस कर लेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। तो जो इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 4,63,800 रुपये। तो ये हमने टोटल अमाउंट निकाल दिया। अब हम सोच रहे पहली सीट का टोटल अमाउंट हमने निकाल लिया और दूसरे सीट का भी टोटल अमाउंट जोड़ दिया, कहाँ पे, तीसरे सीट पे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ डाटा के साथ आए, मीन्स पहले सीट का भी डाटा आ जाए और दूसरे सीट का भी डाटा आ जाए। इसके लिए तीसरे सीट पे आएंगे और कहीं पे क्लिक कर देंगे और कहीं पे क्लिक करने के बाद से हमको आना कहाँ पे है, डाटा टैब। और डाटा टैब पे आने के बाद से यहीं पे दिखता है कंसोलिडेट, हमको कंसोलिडेट पे क्लिक करना होगा और कंसोलिडेट पे क्लिक करने बाद से यहाँ पूछा जाता फंक्शन में, इस कंसोलिडेट में कौन सा फंक्शन उपयोग करना चाहते, तो हमने बोला सम, हमको जोड़ना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन लिया सम। अब अगला ऑप्शन है रेफरेंस, मतलब किस रेफरेंस को आपको ऐड करना है, तो हमने बताया सीट वन। अब सीट वन के डाटा को सीरियल नंबर को छोड़ देंगे, इंप्लाई नेम से लेके और टोटल अमाउंट तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ऐड कर देना है, मतलब पहले सीट के डाटा को ऐड कर दिया हमने।
फिर हम आएंगे कहाँ पे, रेफरेंस पे, और रेफरेंस को डिलीट करेंगे, और रेफरेंस को डिलीट करने के बाद से फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे, C2 में, और C2 में फिर से दूसरे वाले सीट का रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी कर देंगे ऐड। तो देखिए हमारा पहले सीट का भी रेफरेंस आ गया, दूसरे सीट का भी रेफरेंस आ गया। ऐसे अगर मान लो तीसरा सीट रहता उसको भी जोड़ना होता तो तीसरा सीट भी सेलेक्ट कर लेते। अब करना क्या है, इतना करने के बाद से यहीं पे अगला ऑप्शन है यूज लेबल इन टॉप रो चाहिए। टॉप रो मतलब जो हमारा मेन हेडिंग है, क्या, सेल्समैन जनवरी से लेके टोटल अमाउंट तक, ठीक है। लेफ्ट कॉलम मतलब जो सेल्समैन का नाम है, राहुल, रवि, रमेश। अगर हम चाहते हैं क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, ध्यान दीजिएगा, अगर टॉप रो पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाला जो हेडिंग है वो आएगा। अगर लेफ्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो जो लेफ्ट में हेडिंग है वो आएगा। अगर हम लोग कर देते क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा तो पहले सीट का डाटा और दूसरे सीट का डाटा तीसरे सीट पर लिंक हो जाएगा। अगर पहले पे कुछ चेंज करते हैं तो तीसरे पे चेंज होगा, दूसरे पे चेंज करते हैं तो भी तीसरे पे चेंज होगा। तो अगर तुम चाहते हो ऐसा करना तो आप कर सकते हो। तुम करना है टॉप रो भी चाहिए, लेफ्ट कॉलम भी चाहिए, और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा भी चाहिए। हमको टोटल हेडिंग भी चाहिए जितना है, लेफ्ट कॉलम में जो हेडिंग है वो भी चाहिए, और दोनों सीट के डाटा को तीसरे सीट पे जोड़ना भी है। अब हम कर देंगे क्या, ओके। जैसे हम ओके कर देंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा करते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला सीट का डाटा दूसरा सीट का डाटा दोनों एक साथ जुड़ा है। अब कैसे पता करेंगे दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे जनवरी एक ही बार है, फरवरी एक ही बार है, मार्च एक ही बार है, लेकिन बैलेंस देखिए यहाँ पे 5050 है, लेकिन पहले सीट पे आते हैं तो यहाँ पे केवल 5000, लेकिन दूसरे सीट पे आते हैं यहाँ पे है 50। तो देखिए दोनों सीट के डाटा को क्या जोड़ के बताया, 5050। चलिए फरवरी की बात करें तो 9679 है, लेकिन पहले सीट पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे 9631 है, अगर दूसरे सीट पे आते हैं तो यहाँ पे 48 है। टोटल जोड़ के यहाँ पे बताया जा रहा है 9679। मींस पहले सीट के टोटल बैलेंस को जनवरी से जनवरी को जोड़ दिया, फरवरी से फरवरी को जोड़ दिया, मार्च से मार्च को जोड़ दिया। अब करेंगे क्या, अगर हमको डिटेल देखना है यहीं पे कि पहले सीट का डाटा क्या था और दूसरे सीट का डाटा क्या था, इसके लिए देखिए यहीं पे प्लस पॉइंट दिया है, यहाँ पे प्लस पॉइंट, तो यहाँ पे प्लस देखिए बताएगा कि पहले सीट का जो डाटा था वो था 5000, दूसरे का था वो कितने का था 50, तो टोटल सर्विस का कितना था 5050। चलिए फरवरी का पहली सीट का जो डाटा था वो था 9631 और दूसरे सीट का जो डाटा था वो 48, टोटल जोड़ के कितना हुआ 9679। ऐसे में एक एक करके प्लस 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 करके हम आसानी तरीके से इसको देख सकते हैं। मीन्स इसका प्रयोग हम वहां पे करेंगे जब दो या दो से अधिक सीटों के डाटा को एक सीट पे मर्ज करके देखना है, वो भी टोटल अमाउंट के साथ, डिटेल के साथ, वहां पे इसका प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो नहीं करेंगे। मीन्स ऐसा होता है कई बार हम देखते हैं कई ईयर्स का डाटा क्या किया जाता है, बना के रखा जाता है, 2015 का, 2016 का, 2017 का, 2018 का, और एक बार चेक किया जाता है कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 का डाटा टोटल मर्ज करें तो कितने का सेल किए थे, या जनवरी में कितने का सेल किए थे, फरवरी में कितने का सेल किए थे, या इस सेल्समैन ने कितने का सेल किया था। तो वहां पे ऐसा रिपोर्ट चेक करना हो तो वहां पे हम कंसोलिडेटेड फंक्शन का उपयोग करके ही चेक कर पाएंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और ऐड करते रह जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, उतना बेटर तरीके समझ में भी नहीं आएगा कौन सा डाटा कहाँ है, कहाँ से आया। क्लियर है ना। प्लीज ध्यान दो, अगर कोई पूछे कंसोलिडेटेड फंक्शन का उपयोग कब करते हैं तो बता सकते हो जब दो या दो से अधिक सीटों के डाटा को एक सीट पे मर्ज करके देखना हो, ठीक है, टोटल अमाउंट के साथ या मैक्सिमम वैल्यू के साथ या मिनिमम वैल्यू के साथ, तो वहां पे हम कंसोलिडेटेड फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो पहला सीट है, इस सीट के डाटा जो भी है और दूसरे सीट का जो डाटा है मैं तीसरे सीट पे सबको लाकर दिखा दिया। अब होगा क्या, अब देखिए मैं पहली सीट पे कुछ चेंज करूंगा या दूसरे सीट पे चेंज करूंगा तो तीसरे सीट पे भी चेंजिंग दिखाएगा। जैसे मैं आ रहा हूं चेंज करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीट 1 पे आता हूं और यहाँ पे देखिए 5000 है, करते क्या है हम कर दिए यहाँ पे 6000। अब जैसे 6000 करेंगे ध्यान देना तीसरे सीट पे डाटा चेंज हो जाएगा, आ गया
60-50। अगर मान लो हम दूसरे सीट पे आते हैं और फरवरी का डाटा चेंज करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 5000, देखिए वैल्यू बढ़ जाएगी। 14,631। ठीक है। हाँ एक बात और, यहाँ भी टोटल अमाउंट बढ़ेगा। देखिए अब 4,68,960 आया है। देखो मैं फिर से चेंज करता हूँ, कर देता हूँ 100 रुपये। देखिए 4,69,010 रुपया। क्लियर है? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं कैसे कैसे होगा, तब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। या पहले सीट का डाटा है या दूसरे सीट का डाटा है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, तीसरे सीट पे आएंगे और करेंगे इक्वल, और पहले सीट के डाटा का प्लस टोटल अमाउंट जोड़ लेंगे, प्लस प्लस करेंगे और दूसरे सीट पे आ जाएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब हमको दोनों सीट के डाटा को जोड़ना है एक साथ। करेंगे क्या, डाटा पे क्लिक करेंगे, जाएंगे कंसोलिडेट पे, सिंपल है। कहेगा कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो बोला सम, मैक्सिमम, मिनिमम कर सकते हो आप लोग, सबसे बेटर होता सम। सम ले लिया। उसके बाद सब पूछा जाता रेफरेंस क्या है, वह सीट नंबर बताइए, सीट का डाटा बताइए जिसको आप ऐड करना चाहते हो, तो रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और पहले सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर को छोड़ के। अब इसको ऐड कर देंगे, फिर से इसको खाली कर देंगे बॉक्स को और दूसरे सीट पे आ जाएंगे और फिर से यहां सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से कर देंगे ऐड। तो पहला सीट भी हो गया, दूसरा सीट भी हो गया। अब सोच रहे हैं टॉप रो, मतलब जो ऊपर वाला हेडिंग है वो आ जाए, लेफ्ट कॉलम जो नाम है वो भी आ जाए, तो टॉप रो पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक करेंगे और कर देंगे फिर से ओके। ओके करते ही डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमको एक एक करके देखना है तो प्लस माइनस करके यहाँ से देखा जा सकता है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। रेफरेंस में सीट को सेलेक्ट करते जाइए, ऐड करते जाइए, टॉप रो लेफ्ट कॉलम क्रिएट टू लिस्ट डाटा में क्लिक करिए, ओके करिए, निकल के चला आएगा। बस इसमें कोई कामा नहीं लगाना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, सिंपल है, बस क्लिक क्लिक करके जाना है और आसानी तरीके से हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा? बहुत सिंपल है, आप आसानी तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो यहीं पे सम नहीं देखना, मैक्सिमम देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अंडू करते हैं यहाँ पे, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। हाँ जब टॉप रो सेलेक्ट कर रहा है जी, एम्प्लॉय नेम नहीं दिखा रहा है, एम्प्लॉय नेम दिख नहीं, हाँ वो है, रुको बता रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में लोग सीखिए कैसे पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है।